चिंटू को उसके ही एक नफरत भरे रिश्तेदार ने मार दिया था। उसने मशान मंत्रों से चिंटू की आत्मा को पुकारा। तांत्रिक ने छोटी सी हड्डी पर मशान मंत्र पढ़ के उसी रिश्तेदार का नाम बोला। उस रात तांत्रिक भी लापता हो गया। ये रेडियो अचानक। क्या तुम भी किसी का पाप छुपा रहे हो? भरतपुर एक छोटा सा पुराना गांव जो घने जंगलों के बीच बसा है। यहाँ की गलियां मिट्टी से भरी और घर पुरानी लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। शाम होते ही अंधेरा छाने लगता है, जैसे सूरज भी इस जगह से जल्दी निकलना चाहता हो। इस गांव के एक कोने में है एक पुराना स्कूल। लोग कहते हैं कि रात में वहां से चीखने की आवाजें आती है और हवा में जले हुए कपड़ों की बदबू रहती है। गांव वाले भी चुपचाप जीते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी के दिल में कोई ना कोई पाप छुपा होता है, और अगर वो पाप किसी मशान की नजर में आ गया तो मुक्ति मुश्किल हो जाती है। भरतपुर गांव में 5 साल का एक मासूम बच्चा था, चिंटू। हमेशा मुस्कुराता, सबका लाडला, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। लोगों ने जंगल तक ढूंढा, पुलिस को भी बुलाया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। जिसे पता था वो कुछ बोला नहीं। चिंटू को उसके ही एक नफरत भरे रिश्तेदार ने मार दिया था, सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए, और लाश को छुपा के स्कूल के पास ले जाकर दफना दिया, वो भी बिना अंतिम संस्कार के। उस बच्चे की आत्मा बिना मोक्ष के वहीं अटक गई। कुछ महीने बाद एक तांत्रिक आया उसी स्कूल के पास। नाम था रक्तिनाथ। रक्तिनाथ यहाँ पर मशान साधना करने आया था। उसने मशान मंत्रों से चिंटू की आत्मा को पुकारा, और वो आत्मा जो अब तक मासूम थी, उसने कच्चा गलुआ का रूप ले लिया, एक ऐसा प्रेत जिसे जिस्म की भूख होती है। जिन्हें दुनिया भूल गई, अब वो मेरी शक्ति बनेंगे। चिंटू, आजा। चिंटू की आत्मा अब एक मशान बन चुकी थी, जो सिर्फ तांत्रिक की बात मानता था और मौत बनकर निकलता था। गांव के कुछ लोग रक्तिनाथ के पास अपने दुश्मन मरवाने आने लगे। एक दिन चिंटू के माँ बाप भी पहुंच गए। हमारे बेटे को किसने मारा? तू बता दे बाबा। जिन्हें भगवान नहीं दिखाते, मशान दिखाता है। तांत्रिक ने छोटी सी हड्डी पर मशान मंत्र पढ़ के उसी रिश्तेदार का नाम बोला। वो चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह उसका चेहरा हिला भी नहीं,
आंखें खुली हुई थी उस बच्चे की तस्वीर की तरफ। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हूँ रक्तिनाथ। तुमने मुझे कब्र से उठाया था, अब मैं तुझे वापस ले जाऊंगा। उस रात तांत्रिक भी लापता हो गया। सिर्फ एक छोटी सी हड्डी मिली उसी जगह जहां चिंटू को दफनाया गया था। आज भी अगर कोई उस स्कूल के पास जाता है तो एक बच्चा दिखता है, हाथ में टूटी हुई कैमरा की फोटो, उस रिश्तेदार की तस्वीर, और पीछे लिखा होता है, मुझे फिर से मत जगाना वरना तुम्हारा भी मोक्ष रुक जाएगा। लेकिन मशान का बदला वहीं खत्म नहीं हुआ। स्कूल के पास बन गया एक श्रापित इलाका जहां अंधेरा धूप से तेज होता है और हवा में जले हुए कपड़ों की बू रहती है। एक ट्रक वाला रात को शॉर्टकट लेके उस रास्ते से गुजरता है। ये रेडियो अचानक। ट्रक के सामने एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है, एक बच्चा हाथ में जली हुई फोटो लिए। उस बच्चे ने सिर्फ एक बात बोली, तुमने मुझे देखा, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। गांव वाले आज भी कहते हैं, जो उस रास्ते से नया गुजरता है, अगर दिल में पाप हो तो मशान उसे पकड़ लेता है। एक स्कूल टीचर ने उस जगह एक वार्निंग बोर्ड लगवा दिया, यहां मत रुकना, यहां सिर्फ एक ही रूह नहीं, सभी पापी आत्माएं पलती है। और आज भी कोई उस स्कूल के पास से गुजरता है तो एक आवाज आती है, क्या तुम भी किसी का पाप छुपा रहे हो?